ओके, हाय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैं आपको इंटरसेप्ट बता रहा था, तो देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट। दिखवाया था, मैं वही देख रहा हूँ। देखिए, कोई भी लाइन है अपने पास और अगर वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रही तो वही इंटरसेप्ट होता है। अगर वो एक्स एक्सिस को a,0 और वाई एक्सिस को 0,b पे कट कर रही है तो उसका एक्स इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू a। ठीक है, अगर ये a नेगेटिव हो गया तो मतलब वो वहाँ पे कट कर रहा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू b। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लेंथ बोलूँ तो लेंथ भी a होगा और यहाँ पर भी b होगा, या मॉड a मॉड b बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखते हैं, अब अगला फॉर्म जो होता है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लिखेंगे टाइप 3, टाइप 2 हो गए ना अपने, टाइप 3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए बहुत आसान है, नाम से सुन के क्या समझ में आ रहा है कि इसमें स्लोप दिया होगा, इंटरसेप्ट दिया होगा। ध्यान से सुनो, इसमें लाइन की स्लोप दी हुई होगी और लाइन का इंटरसेप्ट दिया होगा, लेकिन इंटरसेप्ट तो दो होते हैं, एक एक्स का होता है एक वाई का होता है, तो कौन सा इंटरसेप्ट दिया होगा? वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इस वाले फॉर्म में आपको वाई इंटरसेप्ट दिया जाता है, मतलब आपको ऐसा बता देगा कि लाइन का जो स्लोप है वो m है और लाइन का y इंटरसेप्ट c है। ठीक है, हो सकता है आपने सुना हो, इसका एक और नाम होता है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लाइन। देखो क्या होता है, अभी मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट c है, मतलब वो y एक्सिस को डेफिनेटली 0,c पर कट कर रहा होगा, है ना, और x इंटरसेप्ट आपको गिवन ही नहीं है, ना ही उसकी ज़रूरत है। अगर y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है तो क्या आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल, ये तो फर्स्ट जैसे ही हो गया ना, टाइप 1 जैसा। अरे देखो, आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट और एक स्लोप, एक पॉइंट और एक स्लोप। कल सिखाया था ना मैंने ये चीज़, बस ये चीज़ आपने पकड़ ली, अगर कल का लेक्चर पूरा था सब कुछ, टाइप 1 जो था ना कल के लेक्चर में, उससे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरे टाइप 5 खत्म हो जाएंगे, आपको कभी भी लाइन की इक्वेशन में दिक्कत नहीं जाएगी। 0,c जो पॉइंट है वो एक पता है अपने को, और स्लोप भी पता है, तो बचा ही क्या यहाँ पे? आप डायरेक्टली लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 0, क्योंकि वो खूबसूरत पॉइंट अपने को पता है, स्लोप हमें पता है। तो लाइन की इक्वेशन कैसी हो जाएगी? y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने सुना होगा इस बारे में, इस लाइन के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म होता है। y इज इक्वल टू स्लोप x प्लस सी, स्लोप इंटू एक्स प्लस सी। सी क्या होता है यहाँ पे? y इंटरसेप्ट, और m क्या होता है? स्लोप। अगर मैं आपको फटाफट रैपिड फायर दूँ, एग्जाम्पल गिवन 1, मान लो मैं आपको देता हूँ लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस लाइन का स्लोप कितना होगा? देख कर बता दोगे कि स्लोप 3 होगा, और y इंटरसेप्ट कितना होगा? 2, y इंटरसेप्ट 2 होगा, है ना। ध्यान रखिए ये y इंटरसेप्ट होता है, c x इंटरसेप्ट नहीं होता है ना। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि लाइन है y इज इक्वल टू 7x प्लस 3, तो क्या आप मुझे बता सकते हो स्लोप कितना होगा? 7, और इंटरसेप्ट कितना होगा y का? 3 होगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोल देता हूँ कि 7x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब आप मेरे को बता सकते हो क्या कि इसमें स्लोप क्या होगा?
लाइन का जो तरीका होता है, लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो y इक्वल्स टू समथिंग में होना चाहिए। 7/2 और 3/2। हाँ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 7x माइनस 2y, ऐसे आंख बंद करके थोड़ी बोल देंगे 7x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपको y को अकेला करना पड़ेगा, तो 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y। अभी y अकेला नहीं हुआ, 2 चिपका हुआ है साथ में, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो y क्या हो जाएगा 7x/2 मतलब 7/2x प्लस 3/2। तो अभी यहाँ पे आपका स्लोप क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये m हो गया और c कितना हो गया 3/2। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर मैं आपको ध्यान से देखिएगा ये वाली इक्वेशन देता हूँ, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या आप बता सकते हो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? 3/4 और 5/4। -3/4 and 4/4 -5/4। माइनस नहीं आएगा 5/4 पे। में माइनस करोगे देखो, स्लोप निकालने के लिए मेहनत लगती है बहुत, है ना। क्या मेहनत लगती है कि हम y को हमेशा अकेला करें, y को हमेशा अकेला करेंगे तभी स्लोप आएगा। तो 4y इज इक्वल टू -3x -5। ठीक है, y को अकेला करने के लिए मैंने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया, तो -3/4 इंटू एक्स -5/4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx, मतलब ये स्लोप हो गया है ना, और ये इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, सही बोला था तुमने शायद। अब आपको क्या करना है कि ये वाला फॉर्म कौन सा है, जो जनरल फॉर्म अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये वाला फॉर्म कौन सा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कौन सा फॉर्म स्लोप निकालने के लिए ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली ये वाला y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि इसमें x का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है ना। ये वाला थोड़ा मुश्किल है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है, इसको भी इतना आसान बना ले कि देखते ही स्लोप पता चल जाए। जैसे यहाँ पे देखते ही समझ में आ रहा है ना कि -3/4 स्लोप होगा एवरीवन, यहाँ पे जो भी x का कोएफिशिएंट है वही स्लोप होगा, देख के समझ में आ रहा है। तो हम लोग सोच रहे कि काश यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, कि हमको देखते ही स्लोप समझ में आ जाए। तो हमने क्या करा, जनरलाइज करा, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन जो है उसको पॉपुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होती है। इसमें मैंने क्या करा, y को अकेला करा, तो क्या हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू -ax माइनस सी। सही है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a/b इंटू एक्स, तो -c/a। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि स्लोप कितना हो रहा है यहाँ से? बहुत बढ़िया, c/b होगा। स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, और इंटरसेप्ट की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन लिख देता हूँ, y इंटरसेप्ट हो जाएगा -c/b। ठीक है, सर वो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? नेगेटिव x एक्सिस को, नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, y इंटरसेप्ट बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। इंटरसेप्ट का लेंथ थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, इंटरसेप्ट का वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली मैंने सिखाया था आपको, है ना। अच्छा, तो अब अपन ने क्या सीखा कि जब भी आपको ये वाला फॉर्म दिखे ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो स्लोप कैसे निकलता है, देखो -a/b, है ना। इसको हम याद रख लेते हैं। देखो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई ऐसे करेंगे कि अगर मैंने आपको लाइन का ये वाला फॉर्म दिया, मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट का नेगेटिव, यहाँ पे भी वही चीज़ है, -a/b स्लोप आ रहा है ना। a और b क्या है, देखो अपन समझते हैं, x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, बस आपको x का कोएफिशिएंट करना है अपॉन y का कोएफिशिएंट करना है, चुपके से नेगेटिव लगाना है। यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट और चुपके से नेगेटिव, खत्म, आ गया स्लोप, 2 लाइन में आ जाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये मैंने कुछ भी ले लिया लाइन। अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या है,
5, y का कोएफिशिएंट क्या है 3 या -3, -3 है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे चुपके से नेगेटिव लगा दोगे तो ये आ गया स्लोप 5/3, खत्म। तो लाइन का स्लोप आप देखते ही बता सकते हो, कुछ भी लाइन हो, 3x - 9y + 17, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा 3/-9 का नेगेटिव, मतलब 3/9 मतलब 1/3। आ रहा है क्या समझ में? लिखो यहाँ तक जितना पढ़ा है मैंने फटाफट। लाइन का स्लोप हमको देखते ही निकालते आना चाहिए। होता है, हर लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होता है, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप चाहो देखो, मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकालना नहीं बताया ना अभी आपको। हाँ हाँ, ये मैंने मिस कर दिया ना, चलो कोई बात नहीं, बता दूंगा, इसके बाद बता दूंगा, कोई बड़ी बात। हाँ हाँ पता है मुझे, मैं बताता हूँ आपको, पहले इतना लिख लो फिर अपन देखते हैं। ओके, तो y = mx + c सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म जो है वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसको अपन पॉपुलर में कन्वर्ट करेंगे हर बार तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करो, बस इतना याद रखो कि x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ये कोई भूलना मत कभी, है ना, और नेगेटिव साइन लगाना ही है। ओके, एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ इंटरसेप्ट निकालने का, है ना, ठीक है। फाइंडिंग इंटरसेप्ट, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट निकालना सीखते हैं अपन। देखो, कोई लाइन है अपने पास, वो लाइन जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, और वो जहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रही होगी वो वाई इंटरसेप्ट होगा। अच्छा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वो किस टाइप का होता है, a,0 टाइप का, समझ में आ रहा है। मान लो लाइन की इक्वेशन जो है वो है 5x + 3y + 15 - 15 लिख देता हूँ = 0, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ भी एक लाइन की इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब अगर आपको क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोगों ने देखा कि जो भी एक्स इंटरसेप्ट है उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। अब अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है अगर, तो इस बात का अपन फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, और जब अपने को वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वो किस टाइप का होगा, 0, b टाइप का। तो मतलब वाई इंटरसेप्ट निकालते वक्त एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, अगर आपको किसी भी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो आप क्या करो, उस लाइन में पुट, कौन 0 होता है एक्स इंटरसेप्ट में, y 0 होता है ना। तो आप क्या पुट कर लो, y = 0 कर लो। देखो, पूरी लाइन में बस यही एक इकलौता पॉइंट है जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कहीं नहीं होने वाला इस पूरी लाइन में, और कहीं नहीं होने वाला। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी y इंटरसेप्ट या सॉरी y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा। इसी ही पॉइंट का, बस इस लाइन पे एक खूबसूरत यही पॉइंट है जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या करा, और वही एक्स इंटरसेप्ट है, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करा अपन ने, y का वैल्यू 0 पुट करा, y का वैल्यू लाइन में 0 पुट करना है। तो इस लाइन में y की जगह 0 पुट करके देखते हैं, और x की जगह क्या आएगा वो अपने को निकालना है। तो 5x + 3 × 0 - 15 = 0। तो क्या आपको यहाँ से 5x = 15 मतलब x = 3 मिल जाएगा। मतलब x इंटरसेप्ट क्या है, 3, मतलब ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, 3,0। अगर यहाँ पे x का वैल्यू -3 आ जाता तो x इंटरसेप्ट क्या होता, -3। लेंथ की बात होती ही नहीं है कभी, इंटरसेप्ट मतलब साइन के साथ प्लस या माइनस, ठीक है। अब अगर मेरे को y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, y इंटरसेप्ट में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, पुट x = 0, ठीक है। तो मैंने इस लाइन में x = 0 पुट करा, तो 5 × 0
प्लस 3 इंटू वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 3y कितना आ जाएगा 15 के बराबर, तो y आ जाएगा 5 के बराबर। तो y इंटरसेप्ट 5 के बराबर आया, मतलब ये वाला पॉइंट 0,5 रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस बात की समरी देखो, x इंटरसेप्ट निकालना आपको कभी भी तो y को 0 रख दो, खत्म। और y इंटरसेप्ट निकालना तो x को 0 रख दो, उल्टा है। x इंटरसेप्ट निकालना तो y को 0 रख दो, और y इंटरसेप्ट निकालना तो x को 0 रख दो। भूलोगे कभी? भूलना नहीं है, ठीक है। x इंटरसेप्ट निकालने का मतलब क्या है, आप y को 0, उसका लॉजिक भी पता है अपने को, क्योंकि x इंटरसेप्ट वो वाला पॉइंट है जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, वो अपने को निकालना है। और सिमिलरली विद y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसको लिखो पहले अपन। तो अच्छा, अपन ने जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा अभी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें x इंटरसेप्ट वाली बात नहीं होती, उसमें सिर्फ y इंटरसेप्ट होता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें सिर्फ ये वाला जो c होता है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। हाँ, आप जैसे पीयूष ने एक सवाल पूछा था कि अपन x इंटरसेप्ट नहीं निकाल सकते क्या, मान लो ये लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट 2 होगा, पक्का। इस तरीके से देखते हैं y इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे अपन, x को 0 रख के, यहाँ पे x को 0 रखो, 3 इंटू 0 आ गया 0 प्लस 2 2 आ गया ना y इंटरसेप्ट, वही चीज़ है। अच्छा, आप इसमें चाहो तो आप x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 रखना होगा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 3x इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो अगर आपको मान लो इसमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, पुट y इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2/3, ठीक है। यह आ जाएगा x इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ तो मैंने ऐसे रफ में बताई है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना लिख लो फाइंडिंग इंटरसेप्ट्स, कैसे इंटरसेप्ट निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग स्लोप्स। एक सेकंड बस, देखिए अंडरस्टैंडिंग स्लोप्स, स्लोप के बारे में समझते हैं अपन। देखो स्लोप क्या होता है, अभी अपन ने समझा ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग स्लोप मत लिखना अभी आप, उससे पहले ये वाला पॉइंट लिखो, ये वाला मैं मिटा देता हूँ बिकॉज ये तो रहा। बताइए इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर c का वैल्यू 0 हो गया, अगर c का वैल्यू 0 हो गया तो लाइन कैसे दिखेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। अच्छा, c का वैल्यू 0 हो गया मतलब लाइन का जो y इंटरसेप्ट बन रहा था अब वो बनेगा ही नहीं, मतलब वो ओरिजिन से पास होगी, लाइन ओरिजिन से पास होगी तभी तो उसका इंटरसेप्ट नहीं बन रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका c 0 होगा, अगर c 0 होगा तो उसकी शक्ल ऐसी होगी y इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स, और वो समथिंग स्लोप होता है, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स जो लाइन होती है दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई भी लाइन जो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती है वो ओरिजिन से पास करती है, जिसका कांस्टेंट नहीं होता है वो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 0 0 को सेटिस्फाई करेगी, करके देख लो, y की जगह 0 डालो, x की जगह 0 डालो, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये डेफिनेटली ओरिजिन से पास कर रही है। तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है वो किस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की, ठीक है। लिखो इसको, नोट करके लिखना, नोट मैं लिखवाता हूँ आपको, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड if c is equal to 0, if c is equal to 0, line will be y is equal to mx. Y plus M. अब ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती होगी y इक्वल टू mx टाइप की होती होगी, वेयर m इज स्लोप, वेयर m इज स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या होता है लाइन का? tan थीटा, है ना, स्लोप होता है लाइन का tan थीटा के बराबर। मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है ना, स्लोप थीटा नहीं होता। लोग, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, ना ना, इंक्लिनेशन का tan वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब अपन कुछ एक बात करते हैं। मान लीजिए अगर m का वैल्यू 1 हुआ, अगर m का वैल्यू 1 हुआ तो इसका मतलब थीटा कितना रहा होगा? tan थीटा 1 होगा, मतलब थीटा विल बी π/4, 45 डिग्री। अच्छा, लाइन की शक्ल कैसी होगी? y इक्वल टू एक्स, है ना। अच्छा, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होगी? एक ऐसी लाइन होगी जिसका 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। मतलब अगर मैं उसको ड्रॉ करने जाता हूँ तो एकदम बीचों बीच निकलेगी। 45 मतलब एकदम बीचों बीच ना, ठीक है, और पीछे भी जाएगी ये तो। अच्छा, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर m का वैल्यू -1 हुआ तो थीटा कितना हो जाएगा? बताइए मुझे। tan थीटा -1, स्लोप -1, तो थीटा हो जाएगा 135, मतलब 3π/4। ये सब रटा हुआ होना चाहिए। अभी आपको अगर π/4, 3π/4, 135 नहीं समझ में आ रहा तो आप बर्बाद हो, अब कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, मैं समझाऊंगा भी नहीं, अब तो मैं थक गया हूँ, 2-3 महीने से यही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी भी आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि थीटा 135 कैसे हो गया, चमत्कार लग रहा है, तो आप खत्म, बर्बाद। ठीक है, y इक्वल टू -x, है ना। ये जो y इक्वल टू -x लाइन है, दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। ये जो पहली लाइन थी वो 45 डिग्री एंगल बना रही थी, और जो दूसरी लाइन है वो 135 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच से निकलती है, और जो दूसरी लाइन होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट के बीच से निकलती है। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट भी जा रहे हैं, इस लाइन की पूंछ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा रही है। ठीक है, तो ये लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, और ये लाइन होती है y इज इक्वल टू -x। अंडरस्टैंडिंग स्लोप्स अपन देखेंगे इसके बाद। लिखो इसको, लिखते जाओ, तुम लोग मूवी की तरह क्या देखते हो यार, लिखते जाया करो। ये लिखो पहले, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे समझाऊंगा, वहाँ पे मत लिखना, यहाँ तक लिख लो कम से कम। लिख के रखो इसे। लिखिए अंडरस्टैंडिंग स्लोप्स। बहुत ध्यान से देखना, एकदम आसान सी बातें हैं, लेकिन पहले आप देखोगे फिर बाद में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखने का कुछ है ही नहीं। देखो, कोई भी लाइन जिसका स्लोप 1 है वो एकदम बीचों बीच पास होगी, y इक्वल टू 1x, सही है। अच्छा, अच्छा, स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो स्लोप कब तक पॉजिटिव होगा? जब तक tan थीटा पॉजिटिव हो।
और tan थीटा कब तक पॉजिटिव होता है? 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पे तो नेगेटिव होने लगता है। और जो स्लोप होता है थीटा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, कल ही मैंने आपको बताया था 0 to 180 डिग्री, है ना। 0 से स्टार्ट और 180 पे ओपन, या फिर 0 से पाई लिख दो, ठीक है। तो स्लोप यहां से यहां तक क्या होता है, वेरी करता है। और उसमें भी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 से पाई बाय 2 वहां पर स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप यहां से यहां तक पॉजिटिव होगा और यहां से यहां तक नेगेटिव होगा। अच्छा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के सोचो मत, क्योंकि जो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है उसी का पूंछ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। और जो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी उसी का पूंछ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। D40 तेजस पाटिल, ये D40 क्या है साला? पहले बीपीएस में है ना, तो वैसे रेफरेंस लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू 1x। अब अगर मैं आपको बात करूं पॉजिटिव स्लोप की, वो पॉजिटिव स्लोप रहेगा यहाँ x से लेके y। बातें नहीं, क्या कर रहे हो? कहाँ ध्यान है आपका यार? इधर देखो, जो मैं बता रहा हूँ उधर देखो, डिस्टर्ब होता है, बीच में मत बोला करो। हाँ, अगर आपका स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रही तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 0 से 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 90 डिग्री रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये स्लोप 1 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्लोप 2 हुआ तो लाइन थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी, y इज इक्वल टू 2x। स्लोप अगर 3 हुआ तो लाइन थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी, y इज इक्वल टू 3x। आ रही बात समझ में? तो y इज इक्वल टू 1x के ऊपर ही रहेगी सारी लाइन, 2x 3x 4x, ऐसे 1x 2x 3x 4x 5x, ऐसे करते करते अगर स्लोप 90 डिग्री हुआ, सॉरी स्लोप बोल रहा हूँ, इंक्लिनेशन 90 डिग्री हुआ तो tan तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्लिनेशन 89.99 डिग्री हुआ, 89.99 डिग्री पे tan क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 89.99999 डिग्री पे tan वैल्यू इन्फिनिटी आता है, ठीक है। ये चमकना चाहिए आपको, है ना। यहाँ पर भी अगर आप नहीं चमक रहे हो तो खत्म, फिर आपको नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको सब सिखा चुका हूँ, कितने बार सिखाया मैंने आपको कि tan वैल्यू जो होता है 90 पे तो हवा मिलेगा, लेकिन 89.99 पे आपको ऊपर का एकदम बहुत ऊपर का पॉइंट मिलेगा, इन्फिनिटी, है ना। तो 89.999999 पे क्या होता है, ये है तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो इसमें लाइन को अपन ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट 90 नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 है, तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा। आप देखो, फील करने की कोशिश करो, आपका जो स्लोप चालू हो रहा है कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से, 1 फिर 2 फिर 3, और जब परपेंडिकुलर लाइन एकदम वर्टिकल हो जाएगी तब स्लोप कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। फील करना है इस चीज़ को, स्लोप कैसे 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। आ रहा समझ में? 1 से चालू होकर स्लोप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 500 5 करोड़ 10 करोड़ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे एकदम वर्टिकल हो गया। थोड़ा सा 89.99 पहुंचा तो आपका स्लोप इन्फिनिटी आ गया। जैसे ही स्लोप 90 आया, तो जैसे ही इंक्लिनेशन 90 हुआ तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, अगर स्लोप 1 से छोटा हुआ, मतलब मान लो स्लोप हाफ हुआ, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, या y इज इक्वल टू 1/3x, या y इज इक्वल टू 1/4x, तो लाइन देख रहे हो, जितना छोटा स्लोप उतनी नीचे लाइन, उतना छोटा एंगल बनेगा। जैसे हाफ 0.5 हो गया, 1/3 0.33 हो गया, 1/4 0.25 हो गया, 1/5 0.2 हो जाएगा। तो जितना छोटा स्लोप लाइन उतना नीचे चले जाएगी। और अगर स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया मतलब y इज इक्वल टू 0x, तो आपको x एक्सिस ही मिल जाएगी। तो आज अपने को एक और चीज पता चली, क्या कि x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। भूल जाओगे आप लोग, मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ आप भूल जाओगे 1-2 दिन में, इसलिए बता रहा हूँ मैं इसको फिर से पॉइंट करके कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो स्लोप के बारे में अपन समझेंगे। स्लोप कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से, 0 के बाद फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ 1 तक गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके बहुत बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक गया। तो स्लोप कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। सुना सुना लग रहा है, हाँ। तो स्लोप जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक स्लोप जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा,
अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो स्लोप 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चला गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही लाइन घुसेगी तब स्लोप क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाइन एंटर करेगी तब स्लोप क्या होगा? पहली बात तो स्लोप नेगेटिव होगा, है ना, स्लोप नेगेटिव होगा। अच्छा टैन का देखो बेटा, ये देखो टैन का ग्राफ बनाया मैंने। टैन का ग्राफ अभी तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है π/2। π/2 से जस्ट पहले आपको क्या मिला? प्लस इन्फिनिटी। π/2 के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब π/2 से जस्ट बाद मतलब 90.00000000, 90 से जस्ट बारीक से आगे 90.000000, बहुत सारे 0 और 1, इतना सा बड़ा एंगल 90 से, है ना। तो उस एंगल पे आपको स्लोप क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। उस एंगल पे आपको स्लोप नेगेटिव मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब 90 से जस्ट आगे जो लाइन का m रहा होगा या लाइन का स्लोप रहा होगा, ये वाला जो स्लोप रहा होगा वो माइनस इन्फिनिटी रहा होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत नीचे मिलेगा ना। तो आपका स्लोप देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहाँ पर स्लोप कितना रहेगा? अभी मैंने सिखाया था y = -x लाइन है ना बीच वाली खूबसूरत, तो -1 होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि माइनस इन्फिनिटी बड़ा वैल्यू है, तो मतलब इन्फिनिटी में देखा जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा इन्फिनिटी। फिर उसके बाद वैल्यूज़ जो है वो ऊपर आते जा रही, मतलब ऐसा होगा कि -1 से पहले रहा होगा -2, सोच कर देखो, -2 से पहले रहा होगा -3, -3 से पहले रहा होगा -4, और ये ऐसा -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये -1 तक आया, फिर और घटेगा -½ है ना, फिर -1/, अच्छा मैं तो और भी वैल्यूज लिख सकता हूँ बट मैं खूबसूरत वैल्यूज लिख रहा हूँ बस। -1/4, ऐसा नहीं है कि -1/3 और -1/4 के बीच में और स्लोप नहीं आएंगे भाई, बट मैं सारे थोड़ी लिख सकता हूँ, है ना। समझ में आ गया आपको? y = -1/5। तो ये हो गए स्लोप्स देख के कैसे जाते हैं। अब आपको फील करना फाइनली 0 से इन्फिनिटी, फिर -इन्फिनिटी से दोबारा 0, यहाँ पे लाइन फिर से y = 0 हो जाएगी। जैसे ही आप x एक्सिस पर लैंड करोगे आपको फिर से y = 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो लाइन कहाँ से चालू होगी? 0 से इन्फिनिटी, फिर -इन्फिनिटी से 0, ठीक है। ये लिख डालो। अंडरस्टैंडिंग स्लोप में हमने यही समझा है कि स्लोप जो, अच्छा यही वाली जो लाइन है इन्हीं की पूंछ आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और यही वाली लाइन की पूंछ आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको थर्ड और फोर्थ तक जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वही रहेगा फिर। तो 0 से इन्फिनिटी, फिर -इन्फिनिटी से 0, ये बस आपको स्लोप फील करना है। बहुत सारे लोग ये फील ही नहीं कर पाते कि चल क्या रहा है, स्लोप का मतलब क्या है। लिखो लिखो लिखो। अब आपको इस तरीके से लिखना है इस चीज़ को कि आप खुद को समझा सको नोट्स में कि क्या लिख रहे हो, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि ड्राइंग बना लिया, तो ऐसे लिखो कि आपको समझ में आए कि हाँ भाई मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो, फाइंड स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। स्लोप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन (2x + 3y -12 = 0। दो लाइन में निकालेंगे अपन इसको। बताओ क्या करें? हाँ, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? y को 0 करेंगे, y को 0 रखेंगे तो 2x -12 = 0, तो x कितना आ जाएगा? 6।
और x को 0 करेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ये x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट निकालेंगे कैसे, x को 0 रखा तो ये 0, तो 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो y कितना आ जाएगा 4। ठीक है, टाइप 4 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए वेरी इजी, अगर किसी लाइन का, देखो इधर लिख लिया आपने वो चीज, लिखो लिख लिया ना। देखिए किसी भी लाइन का अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है लेटस से a और y इंटरसेप्ट आपको पता है लेटस से b, तो उस लाइन की इक्वेशन आराम से लिखी जा सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको एकदम समझ में आ गया। टाइप 1 क्या था, सिंपल पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट गिवन है स्लोप गिवन है, सबसे आसान। टाइप 2 में क्या था, 2 पॉइंट गिवन होते थे, स्लोप अपने आप आ जाता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरे में क्या होता था आपको, y इंटरसेप्ट गिवन होता था और स्लोप, तो y इक्वल टू mx प्लस c। तीनों बहुत आसान है, तीनों टाइप 1 जैसे हैं, तीनों को आप पॉइंट स्लोप से कर सकते हैं, ये भी वैसे ही कर सकते हो, है ना। अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन है लाइन के, मतलब आपको किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट दैट इज a,0 और y इंटरसेप्ट दैट इज 0,b गिवन है, तो आप उस लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे पहले वो बता रहा हूँ कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और फिर उसको मतलब सोचा कैसे या प्रूफ क्या है उसको वो अपन देखेंगे। देखो लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, जो नहीं देखेगा उसको नहीं समझ में आएगा। लाइन की इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, x अपॉन x का इंटरसेप्ट दैट इज a प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट दैट इज b इक्वल्स टू 1, खत्म। लाइन की इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो। जैसे यहां पर मेरे को x इंटरसेप्ट पता है क्या है, x इंटरसेप्ट था 6 और y इंटरसेप्ट था 4, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकता था, देखिए x अपॉन x इंटरसेप्ट कितना है 6 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट कितना है 4 इक्वल्स टू 1, ऐसे भी लिखी जा सकती थी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, आप इसको रीअरेंज करोगे ना तो आपको यही मिलने वाला है, चेक करके देख लो। आप एलसीएम खेलोगे तो क्या आएगा, 4x 6y इज इक्वल टू 24, है ना। फिर उसमें से आप 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ऐसे ही आ जाएगा, सेम आ जाएगी। तो लाइन की इक्वेशन को आप ऐसे, या दोनों एक ही, ये और ये एक ही चीज है, मैथमेटिकली दे आर सेम, इसका एलसीएम लोगे तो आपको यही मिलेगा दोबारा। लेकिन इसको अपन ने ऐसा कैसे लिखा, x के नीचे x का इंटरसेप्ट करा और y के नीचे y का इंटरसेप्ट किया। ठीक है, ओके, लिखिए इसको यहाँ तक। तो अब इसका प्रूफ आप मेरे को बताइए, क्या ये टाइप 2 नहीं हो गया? अगर अपने को किसी लाइन में दोनों इंटरसेप्ट पता है तो अपने को दो खूबसूरत पॉइंट पता है, सोचो ना, और दो खूबसूरत पॉइंट पता है तो स्लोप पता है, और पॉइंट तो पता ही पता है, तो स्लोप आप मेरे को निकाल के बता दो इसका। बस स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। यहां से आपने स्टार्ट किया था b से, तो x भी यहीं से चालू करोगे 0 माइनस a, तो स्लोप कितना आ जाएगा b अपॉन a माइनस a। अच्छा, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये पॉइंट के अबाउट लिख दिया लाइन की इक्वेशन, इसके अबाउट लिख दो। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम आएगा, स्लोप तो दोनों ने मिलके बनाया ना, लाइन की इक्वेशन भी सेम आएगी। तो y इज इक्वल टू mx माइनस am, ठीक है, y माइनस 0, हाँ ठीक है ना, क्या दिक्कत, कुछ गड़बड़? अच्छा 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 अच्छा, m का वैल्यू ही रख दो ना, तो m का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ b बाय a को इधर ले लो तो ay और माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, ताकि यहाँ पे 1 आ जाए RHS में, ऐसा बनाना है ना अपने को 1, तो दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करा, तो यहाँ पे ए बी से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, बी भी कट जाएगा तो एक्स बाय ए आएगा,
और वहाँ पे ए कट जाएगा तो वाई बाय बी आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है, इसको प्रूफ करने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को बस सिखाना है कि आपको अगर इंटरसेप्ट पता है तो कैसे लिखोगे। समझ में आ गया, इंटरसेप्ट पता है तो कैसे लिखोगे। देखो, कन्वर्ट द लाइन की इक्वेशन लिखो, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे करोगे भाई? एक तरीका तो देखो, बड़ा आसान है कि आप ये 6 जो है ना कोएफिशिएंट, उसको आरएचएस में लिख दो। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ बड़ा आसान सा, कि आप जो आरएचएस में 1 बनाओगे ना अगर, तो आपको अपने आप इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगा। आरएचएस में अभी क्या है 6, 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, है ना। तो आप जैसे ही 6 से डिवाइड करोगे आपको डेफिनेटली इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन मिल जाएगी। एक तरीका और ये वाला है कि आप अलग से एक्स इंटरसेप्ट निकालो, अलग से वाई इंटरसेप्ट निकालो, और फिर एक्स अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। वही वाला तरीका, दोनों से सेम आएगा, सोचने का तरीका बस अलग है। क्या करेंगे अपन, डिवाइड बाय 6, ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/6 मतलब 1/3, तो 2/3 x/3 माइनस, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, y/2, दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये जो माइनस है बीच में प्लस कर देता हूँ, इधर माइनस देता हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि x इंटरसेप्ट क्या आ रहा होगा, 3, और y इंटरसेप्ट क्या आ रहा होगा, -2। ठीक है, नहीं है समझ में? माइनस इसलिए लिया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस होना चाहिए भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। x अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन जो भी होगा y का इंटरसेप्ट, बीच में प्लस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे +1 होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे -1 दिखे आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अगर आपको इंटरसेप्ट मेथड से करना है तो देखो x इंटरसेप्ट निकालता हूँ मैं, कैसे निकालेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0, तो y को जैसे ही 0 पुट करा तो 2x इज इक्वल टू 6 आएगा। ये तो गायब हो गया ना, तो x कितना आ जाएगा, 3 आएगा, x इंटरसेप्ट 3 आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, x को 0 रखेंगे, जैसे ही x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, खत्म। सेम इक्वेशन आ रही ना, मैंने हाँ, ये और ये इक्वेशन एकदम सेम आ रही।
टाइप 5 देख लेते हैं। टाइप 5 सबसे बकवास है, मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ इसको, कई बार मैं इसको छोड़ दिया करता हूँ, है ना, पढ़ाता ही नहीं हूँ, लेकिन अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि ये आप बहुत जगह पढ़ लोगे, मॉड्यूल में देख लोगे, फिर बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं। क्योंकि इसको नहीं पढ़ाने का रीज़न भी आपको मैं समझा दूंगा। अगर आपको टाइप 4 तक समझ में आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए बस। टाइप 5 में होता क्या है कि आपको एक लाइन दी जाएगी और उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपको गिवन क्या होगा पता है? आपको गिवन ये होगा कि लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझते हो ना आप, ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है p वो गिवन रहेगा। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसको ओ एम बोल देता हूँ, है ना, तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ओ एम, इसका और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच का एंगल आपको गिवन होगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना समझ में? देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। आपको लाइन के बारे में इस बार क्या दिया हुआ है कि ओरिजिन से डिस्टेंस उसका क्या है, p डिस्टेंस है। दूसरा आपको ये गिवन है कि ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसका एंगल दिया, लाइन का एंगल नहीं दिया है, लाइन का इंक्लिनेशन नहीं दिया आपको। लाइन का इंक्लिनेशन देता तो सीधे सीधे स्लोप मिल जाता भाई, आपको परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन दिया है। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी, इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। एक पॉइंट जो उस पर लाई कर रहा है और एक स्लोप, बस। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि पॉइंट निकाल लेते। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे विनायक? p cos थीटा, यहाँ p cos थीटा, वहाँ p sin थीटा, तो x का हो गया p cos थीटा कॉमन 0। थोड़ी सी गलती कर दी तुमने जल्दबाजी में, आप ध्यान से देखोगे ना तो ये p cos थीटा नहीं होगा क्योंकि ये हाइपोटेनस है। नॉर्मली क्या होता है, ये थीटा होता है, अगर ये p है तो हाइपोटेनस अगर p होता है ना तो ये होता है p cos थीटा, समझ रहे? p cos थीटा, और ये होता है p sin थीटा। ये कब होता है? जब हाइपोटेनस आपको दिया हुआ। हाँ, तो अभी हाइपोटेनस ये है, तो ये वाला एंगल जो इंक्लिनेशन एंगल जो 90 माइनस थीटा, हाँ, उससे करेंगे फिर। उससे भी करोगे तो भी वो p cos थीटा नहीं आएगा। समझो हाइपोटेनस ये है, दिस इज हाइपोटेनस, इसका प्रोजेक्शन हमेशा अपन हाइपोटेनस का प्रोजेक्शन लेते हैं। आप क्या कर रहे हो मैं बताऊं आपको, आप क्या कर रहे हो, इसका प्रोजेक्शन ले रहे हो, इसका प्रोजेक्शन ना छोटा हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन जो होगा p, देखो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती, उससे बाकी सारी साइड तो उससे छोटी होगी। अगर आपने फिजिक्स में ढंग से पढ़ा होगा कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट का मतलब होता है प्रोजेक्शन, मतलब परछाई। परछाई मतलब कि आप इमेजिन करो कि इधर देखो, अगर मैंने यहाँ से वर्टिकल सनलाइट डाली, वर्टिकल सनलाइट, तो ये जो हाइपोटेनस की परछाई बनेगी ना वो एग्जैक्टली इतनी बनेगी। सोच कर देख रहे हो आप? हाइपोटेनस की जो परछाई, ये तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ऊपर से अगर मैंने लाइट डाला ना तो हाइपोटेनस की जो परछाई बनेगी एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल बनेगी और यहीं से स्टार्ट होगी और यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि लाइट एकदम वर्टिकल है, थोड़ी भी तिरछी नहीं है, लाइट तिरछी नहीं है। अब यहां पर आप प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हो, इस डॉटेड लाइन का प्रोजेक्शन लोगे, हाइपोटेनस तो बड़ा है इससे, इसका प्रोजेक्शन ना पूरा हो ही नहीं पाएगा, इसका प्रोजेक्शन सिर्फ यहाँ तक आ पाएगा। आप बता रहे हो कि p cos थीटा, ये p cos थीटा थोड़ी बन पाएगा, इसका प्रोजेक्शन जो आएगा वो सिर्फ इतना आ पाएगा, पूरी लेंथ नहीं आ पाएगी। मैं आपको बस फील कराना चाह रहा हूँ, मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से समझा देता। ट्रिग्नोमेट्री से समझना है अगर आपको, तो ये वाले ट्राइंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, दिस इज थीटा। अगर ये थीटा है तो आप क्या करो, ये हाइपोटेनस है और ये p गिवन है अपने को, थीटा के एडजेसेंट वाला साइड पता है अपने को, तो cos थीटा लगा देता हूँ। cos थीटा क्या होता है, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस राइट। तो ये हाइपोटेनस जो हो जाएगा इसको मैं लिख देता हूँ OB। तो OB का लेंथ कितना आ जाएगा, OB को ऊपर करा और cos थीटा को नीचे करा, तो p अपॉन cos थीटा, p cos अपॉन cos थीटा को क्या मैं p sec थीटा लिख सकता हूँ, व्हाई नॉट। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, p sec थीटा। अच्छा, और ये वाली लेंथ अपन सिमिलरली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा फिर से थीटा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब बच्चों वाली बात है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इधर साइन थीटा लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे 90 माइनस थीटा पे लगा दो, मेरे को 90 माइनस थीटा पे लगाना पसंद नहीं है, फिर वो डिडक्शन करना पड़ता है, इससे अच्छा थीटा पे लगा दो। साइन थीटा लगाएंगे अगर अपन, साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा के ऑपोजिट वाला साइड दैट इज p अपॉन हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस क्या होता है हमेशा 90 डिग्री ये है तो उसके सामने वाला साइड, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा ओ ए, है ना। तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं कि ओ ए इज इक्वल टू पी कोसेक थीटा, वाई नॉट। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, पी कोसेक थीटा। जो आप बता रहे थे करना वैसे ही था अपने को, बट थोड़ा सा आपका प्रोजेक्शन लेने का तरीका गलत था, बाकी तरीका वही है। अब ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इजीली, क्योंकि ये लेंथ पी सेक थीटा है तो ये कोऑर्डिनेट भी पी सेक थीटा हो जाएगा ना, कॉमा जीरो। और ये वाली लेंथ पी कोसेक थीटा है तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा पी कोसेक थीटा। अब ये क्वेश्चन एकदम ऐसा ही नहीं बन गया, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन बन गया। क्या आपको इंटरसेप्ट पता चल गया एक्स वाला, बिल्कुल। क्या आपको वाई इंटरसेप्ट पता चल गया, तो एक्स अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, वैसे करके अपन लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, मैं इसलिए ये चीज़ नहीं पढ़ाता था क्योंकि ये कॉमन सेंस से किया जा सकता है। इसमें आपको बस ये लेंथ निकालना है और ये लेंथ निकालना है, वो तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से निकाला ना मैंने, 10वीं कक्षा की ट्रिग्नोमेट्री लगाई है मैंने बस, और कुछ भी नहीं करा है। हाँ, बट इसमें डायरेक्ट आपका कॉम्पोनेंट नहीं आया, कोसेक थीटा और सेक थीटा के फॉर्म में आया है। तो अब लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट पी सेक थीटा, है ना, प्लस वाई अपॉन वाई का इंटरसेप्ट पी कोसेक थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। मॉड्यूल देना मुझे आप लोग, और ये भी लिख लो पहले, गिव मी द मॉड्यूल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टाइप 5। टाइप 5 मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको है ना सिलेबस में कंसिडर ही मत करो, ये एक क्वेश्चन है एक तरीके से। आपका होमवर्क जो है मॉड्यूल से है, क्या चीज़ बता रहा हूँ। सेल्फ टेस्ट तो यार मिक्स्ड क्वेश्चन है, उसमें एक दिन और लगेगा अपने को वहाँ तक पहुँचने में। नहीं होगा, अभी नहीं होगा। कॉन्करेंट लाइन के बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए ना उसने, अपन वहाँ तक पहुँचे नहीं अभी। कोई बात नहीं, आप करो 1 से लेकर, एक्सरसाइज में करो 1 से लेकर 20, ठीक है। 1 to लेवल 1। हाँ ये लो, और थोड़ा सा और वेट करना रहेगा हमें डीपीपी के लिए। हार्डली मेरे को 20 मिनट और पढ़ाना है, डीपीपी आप पूरा कर डालोगे। हाँ डीपीपी 1 में देखा गया तुमने ट्राई करके। डीपीपी 1 के कौन कौन से क्वेश्चन आप कर पाओगे, देखते हैं। ठीक है, लिखते जाएंगे अपन डीपीपी 1 के क्वेश्चंस। ज़्यादा दिख नहीं रहे मेरे को करने लायक क्वेश्चन। 1 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो,
डिटरमिनेंट हाँ तो एरिया है ना, एरिया मॉड एरिया ऑफ ट्रायंगल अच्छा डीपीपी 1 के ये क्वेश्चन कर रहे हैं फिफ्टीन नहीं 15 मत करो, 16 कर लो। नाइनटीन कर लो, नहीं 19 भी मत करो। 20 ज़रूर कर लो। ट्वेंटी थ्री, 24, बस अभी इतना कर लो, ठीक है। अगर आपको समय मिलता है तो कर लो, अदरवाइज मैं डीपीपी में इतना फोकस नहीं करूँगा कल। मॉड्यूल के 20 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेना। डीपीपी के अगर आप आज इतने क्वेश्चन कर लोगे तो ऑब्वियसली कल के लिए कम करने पड़ेंगे क्वेश्चन, सही ना। थोड़े कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। और अगर आप वेट करना चाहते हो तो कल के बाद आप पूरा ही डीपीपी 40 क्वेश्चन एक सीटिंग में कर सकते हो, ठीक है। हालांकि एक सीटिंग में 40 क्वेश्चन नहीं होते और टाइम टेकिंग है। मतलब डीपीपी पर हम इतने ये कि हम कर सकते हैं अभी नहीं, एक 15-20 मिनट और पढ़ना होगा आपको। एंगल बिटवीन टू लाइंस करके मैं पढ़ाऊंगा, तब जाके हो पाएगा। इंटरसेप्ट वाला